दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे जो षोडश वर्गीय कुंडली जो बनती है और बहुत लंबी और विस्तार कुंडली का होता है, जो बहुत बड़ी कुंडली होती है और इसमें पूरा टोटल षोडश वर्ग में सभी जीवन के जो भी फल हैं, जीवन कुंडली के 12 घरों से संबंधित और जीवन के जो भी शुभ अशुभ फल हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, वो सभी षोडश वर्गीय कुंडलियों में देखे जाते हैं। और हर एक सुख के लिए अलग कुंडली का निर्माण ज्योतिष के माध्यम से है, जिसमें कि आप एक अलग कुंडली से हर एक बारे में जान सकते हैं। जैसे विवाह के बारे में अलग, विद्या के बारे में, पद प्रतिष्ठा के बारे में, शरीर के सुख के बारे में, इस प्रकार से हर एक सुख से संबंधित जो है अलग अलग कुंडलियों में आपको देखना चाहिए, देखा जाना चाहिए, ऐसा ज्योतिष का मत है और डिटेल्स में देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये हर एक सुख के लिए अलग अलग कुंडली है, तो उसके संबंधित कौन कौन सी कुंडली में क्या देखा जाता है, यही मैं आपको शॉर्ट में इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, षोडश वर्गीय कुंडली में कौन कौन से वर्ग होते हैं, कौन से षोडश वर्ग विशेष रूप से होते हैं, इन्हीं बातों को मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से संबंधित कुछ विशेष और एडिशनल बातें। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कुंडली के षोडश वर्गीय कुंडलियों के बारे में। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम। षोडश वर्ग में सबसे पहले जो है पहली कुंडली आती है, जिसे कहते हैं जन्म कुंडली। जी हाँ, जिसे लग्न कुंडली भी कहते हैं। तो लग्न कुंडली है और इस कुंडली में सबसे मेन चीज जो होती है, जिसे देखा जाता है, देखा जाना चाहिए, वो है शरीर के बारे में। जी हाँ, कैसा शरीर होगा, स्वस्थ होगा, अस्वस्थ होगा, लंबा चौड़ा, रंग क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो शरीर से संबंधित और शरीर, आपके शरीर को क्या क्या सुख होंगे, ये समस्त जो है शरीर के बारे में आप जो है जन्म कुंडली से जानते हैं। और इसके अलावा जो है जीवन के सभी चीज़ों को भी आप जो है लग्न जन्म कुंडली से जान सकते हैं। तो यही मेन आधार होता है जन्म कुंडली, वहाँ से सभी चीज़ें और विशेषकर जो है शरीर के बारे में आप वहाँ से बेहतर तरीके से जान सकते हैं, पहली कुंडली। उसके बाद में चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली में दोस्तों विशेषकर आपका मन बहुत मेन चीज़ है, क्योंकि चंद्रमा जो है समस्त ज्योतिष ग्रहों में जो है कुंडली में जो है मन का कारक है और प्राण का कारक है। जी हाँ, प्राण, शरीर में यदि प्राण होंगे तभी शरीर काम करेगा, इसलिए यहाँ पर प्राण मेन चीज़ है। यदि शरीर है तो उसमें प्राण भी होने चाहिए। यदि प्राण निकल जाते हैं तो शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए मृत्यु जब हो जाती है, मृत्यु का मतलब प्राण निकल जाते हैं, तो तुरंत उस शरीर को दाह कर दिया जाता है, संस्कार कर दिया जाता है। इसीलिए क्योंकि उसमें प्राण ही नहीं है तो वो शरीर अब बेकार है। इसीलिए दोस्तों, चंद्रमा मन और चंद्र कुंडली में चंद्रमा जो है मन और प्राण का विशेष रूप से है। तो प्राण यहाँ पर चंद्र कुंडली के द्वारा देखा जाता है। उसके बाद में जैसे कि नवमांश कुंडली है। नवमांश कुंडली में दाम्पत्य जीवन को आप बहुत बेहतर तरीके से, दाम्पत्य जीवन से संबंधित किसी पुरुष या स्त्री के बारे में, कलत्र सौख्यम, कलत्र के बारे में आप जान सकते हैं। दशमांश कुंडली में व्यवसाय और व्यवसाय से संबंधित उपलब्धियां, क्या क्या आप प्राप्त कर सकते हो, कितना ऊंचा व्यवसाय आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, इसके बारे में आप दशमांश कुंडली से जानते हैं। साथ ही में दोस्तों, सप्तमांश कुंडली की बात करें तो सप्तमांश कुंडली से आप जो है संतान और संतान से संबंधित जो सुख आप चाहते हैं जीवन में, वो समस्त सुखों के बारे में आप सप्तमांश कुंडली से देख सकते हैं। इसके बाद में बात करेंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश जो कुंडली है वो आपके भाग्य
उस पर डिपेंड करता है। भाग्य जो पूर्व संचित कर्म है उससे जो है आप अपने भाग्य के बारे में जान सकते हैं और भाग्य से मिलने वाले चल अचल संपत्ति के बारे में, धन दौलत के बारे में जान सकते हैं, बारीकी से जान सकते हैं। द्वेषकांड कुंडली, द्वेषकांड में आप अपने भाई बहनों और भाई बहनों से संबंधित सुखों को जान सकते हैं। आपसी व्यवसाय, आपसी प्यार मोहब्बत और पराक्रम, अपने जीवन के पराक्रम को आप यहाँ से जान सकते हैं। आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सारा पराक्रम जो है आपका डिपेंड करता है दृष्टिकांड कुंडली पर। इसके बाद होरा कुंडली, जी होरा कुंडली में आप जान सकते हैं संपत्ति के बारे में, शोहरत, संपत्ति, धन के बारे में, साथ में वैभव और समृद्धि कितनी आपके पास रहेगी जीवन पर्यंत, वो होरा कुंडली के मध्य आप बारीकी से जान सकते हैं। द्वादशांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली में आप अपने माता और पिता से मिलने वाले सुख या माता पिता के जीवन के बारे में और उनके स्वास्थ्य के बारे में, ये सारी चीज़ें आप जो है द्वादशांश कुंडली से जान सकते हैं। साथ ही में षोडशांश कुंडली जो है, षोडशांश कुंडली में आप जो सवारी है, सवारी से मतलब है जो आपकी कार्स है, घोड़ा गाड़ी इत्यादि जो सवारियां हैं, जो इन सब चीज़ों के बारे में आप जो है जान सकते हैं इस कुंडली से, द्वादशांश षोडशांश कुंडली से। और साथ में ही सामान्य खुशियाँ, वाहन सवारी और सामान्य खुशियाँ, ये सभी जो है आप जो है षोडशांश कुंडली से बारीकी से जान सकते हैं। विषांश कुंडली, विषांश कुंडली में आप पूजा, अपने जीवन में पूजा, उपासना, धार्मिकता और आध्यात्मिकता, इन सब के बारे में आप विशेष रूप से जान सकते हैं। चतुर्विषांश कुंडली, चतुर्विषांश कुंडली में विद्या के बारे में, अपने जीवन में होने वाली शिक्षा के बारे में और इन सब से आपको कितना ज्ञान प्राप्त होता है, वो इन चीज़ों के बारे में आप बहुत ही बारीकी से चतुर्विषांश कुंडली में जान सकते हैं। त्रिशांश कुंडली, त्रिशांश कुंडली में आप अपने जीवन में होने वाली दुर्घटनाएं, अनिष्ट, दुख और तकलीफ, इन सभी के बारे में बारीकी से जान सकते हैं। कब, कैसे, कहाँ, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों खवेदांश, इस कुंडली में आप जो है अपने जीवन में शुभता और अशुभता के बारे में जान सकते हैं। अक्षवेदांश कुंडली में आप जो है अपने चरित्र यानी कि कैरेक्टर, चरित्र के बारे में विशेष रूप से जान सकते हैं, किस तरह का चरित्र रहेगा और चरित्र से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा, ये सारी चीज़ें जो है आप डिटेल्स में जान सकते हैं। दोस्तों सप्तविशांश, सप्तविशांश कुंडली में अपने बल, पराक्रम और दुर्बलता, इन चीज़ों के बारे में आप विशेष रूप से जान सकते हैं। दोस्तों इसके इन षोडश वर्गीय कुंडली, षोडश वर्गों के अलावा, षोडश वर्ग कुंडलियों के अलावा और भी अगर बारीकी से आप देखना चाहें तो और भी इसके अतिरिक्त जो है वर्ग होते हैं, कुंडलियां होती हैं, और वो इस प्रकार से है। पंचमांश, पंचमांश कुंडली में आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक प्रवृत्ति, पूर्व जनों के जो पुण्य हैं उनके बारे में जान सकते हैं। संचित कर्म के जो संचित कर्मों के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा षष्ठयांश, षष्ठयांश कुंडली में आप जो है अपने स्वास्थ्य के रूप में आप विशेष रूप से जान सकते हैं उसके फल को। रोग के बारे में जान सकते हैं, शरीर से संबंधित प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में जान सकते हैं, और अपने शरीर की शक्ति, प्रतिरोधक शक्ति जो है रोगों के प्रति जो है वो, उसके बारे में आप जान सकते हैं। ऋण, कर्जा, झगड़ा, कोई युद्ध, बैटल, इसके बारे में बारीकी से जान सकते हैं। अष्टमांश कुंडली, अष्टमांश में आयु, कितनी आयु, कब तक और कब मृत्यु प्राप्त हो सकती है, होगी, ये आयुर्दय, आयु और स्वास्थ्य रोग के बारे में भी आप जान सकते हैं। अब एकादशांश कुंडली भी होती है। एकादशांश कुंडली में आप
जीवन में कुछ ऐसे कर्म जिनसे आप बिना प्रयास के ही धन प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसे योग और प्रारब्ध, पिछले पुण्य कर्मों का क्या फल मिलेगा, कितना भाग्य में जुड़ेगा, ये प्रारब्ध भाग्य का फल आप जान सकते हैं। इसी के बारे में, इसी एकादशांश कुंडली में आप पैतृक संपत्ति के बारे में विशेष रूप से जान सकते हैं कि पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, नहीं होगी, या पैतृक संपत्ति भाग्य में है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो है आप एकादशांश कुंडली से जान सकते हैं। साथ ही में एकादशांश कुंडली में हमारे आज के समय में जो जैसे शेयर हो गया, शेयर मार्केट हो गया, सट्टे से संबंधित कोई भी काम हो, जुआ हो, और स्थायी धन जो आपके पास हमेशा जो धन रहेगा, ऐसे धनों के बारे में भी आप जान सकते हैं, क्योंकि कई प्रकार के धन जीवन में होते हैं। गोधन, वाज धन और रतन धन खान। और सबसे बड़ा सुख जो है वो है जब आवे संतोष सुख धन, सब धन धूरी समान। संतोष सबसे बड़ा धन है। तो इसलिए दोस्तों, संतोष है तो थोड़े को भी बहुत बड़ा मान करके जीवन जिया जा सकता है, और संतोष नहीं है तो बहुत हो करके भी कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए जो है ये अब मैं आपको बताया, ये षोडश वर्ग के अतिरिक्त कुंडलियाँ थी, षोडश वर्ग भी बताए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुंडलियाँ जो हमारे पास बनाई जाती हैं, कुंडलियाँ, उन कुंडलियों में लोग जो है मांग करते हैं कि किस प्रकार से हमें ये कुंडली बनवानी है, ये इस प्रकार से हमारी कुंडली बननी चाहिए, या हम उनको बताते हैं कि इस तरीके से ये कुंडलियाँ बनाई जाती हैं। तो इसमें जो है जो कुंडलियाँ होती हैं, एक तो होती है षट वर्ग कुंडली, जो हॉरोस्कोप हमारे द्वारा जो बनाई जाती है और हम लोगों को भेजते हैं, वो है षट वर्ग कुंडली। सबसे पहले इसमें कौन कौन सी कुंडलियाँ होती हैं? इसमें लग्न कुंडली होती है, होरा कुंडली होती है, द्रेशकांड कुंडली होती है, नवमांश कुंडली होती है, द्वादशांश कुंडली और त्रिशांश कुंडली होती है। तो ये 6 कुंडलियाँ बनाई जाती हैं एक कुंडली के मध्य, जो हम टेवा या कुंडली जो भी जन्म पत्रिका आप कहें उसमें बना करके देते हैं। तो इनसे आप जो है इनके फल को जान सकते हैं। तो ये षट वर्ग कुंडली कही जाती है। उसके बाद में सप्तवर्ग कुंडली। सप्तवर्ग कुंडली में हम क्या क्या बना के देते हैं, या सप्तवर्ग कुंडली में क्या कौन कौन सी कुंडलियाँ आती हैं जन्मपत्री में, वो है जैसे कि आप ऊपर के 6 आप ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताए, लग्न, होरा, दृष्टकांड, नवमांश, द्वादशांश और त्रिशांश। और इसके साथ में ही 7वीं जो कुंडली होती है वो है सप्तमांश। सप्तमांश कुंडली को जोड़ देने से ये जो है सप्तवर्ग हो गया। तो सप्तवर्ग की सप्तवर्ग कुंडली जो है ये हम बना करके देते हैं, और आप इसे सप्तवर्ग के नाम से जान सकते हैं। साथ में ही उसके बाद जो है आती है 10 वर्ग कुंडलियाँ। तो 10 वर्ग में कौन कौन से आते हैं जो जन्मपत्री बनती है, उसमें जो ऊपर वाले जो उपरोक्त जो कुंडलियाँ मैंने आपको बताई हैं, उन लग्न, होरा, दृष्टकांड, नवमांश, द्वादशांश, त्रिशांश और सप्तमांश, साथ में ही इसके साथ में दशमांश, षोडशांश और षष्ठयांश, इनको जोड़ देने से दशमांश, षोडशांश और षष्ठयांश को जोड़ करके बनती है 10 वर्गीय कुंडली। तो टोटल ये हो गए षोडश वर्गीय। तो षोडश वर्गीय कुंडलियाँ ये इस प्रकार से निर्माण होता है, और ये सबसे बड़ी जन्मपत्री होती है। और इस प्रकार से आप जो है, आप भी यदि चाहें तो जन्मपत्री बनवा सकते हैं, और उसके लिए आप हमें जो है कुंडली के लिए आप जो है स्क्रीन पर दिए नंबर्स जो हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या बात कर सकते हैं जन्म कुंडली बनवाने के लिए। हम निश्चित रूप से कुंडली बनवा करके आपको भेज देंगे, और उसके फल को भी, सॉल्यूशंस को भी, सब चीज़ें लिख कर भेजेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं या फिर कुंडली अपनी एनालिसिस करवाना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, उसके लिए आप जो है हमें स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें, और निश्चित रूप से हम आपकी पूर्ण सहायता करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।